ये तो फिर यहाँ पर दुर्गेश भाई, दुर्गेश मैडम T20 खेलने गई है। वाह 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 वाह, इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो भाई तुम। चलो जी चलो, लास्ट सेशन में एक चीज बता देती हूँ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी, ब्लड के बारे में। तो वो क्लास थोड़ी सी इधर उधर हो रखी थी, तो वो मिल गई होगी तुमको, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से है ना। उसके अंदर तुम लोगों ने को मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उस सब चीजों के बारे में पढ़ा दिया था। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल यहाँ का सिस्टम पूरा हैंग हो चुका था, और सिस्टम अगर हैंग हो गया था तो फिर तो किसी की भी क्लास नहीं लग रही थी कल, तो है ना। तो कल वाली क्लास नहीं हुई थी, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं मिली होगी, हाँ कल मिली नहीं होगी ना, कल वाली क्लास तो थी नहीं क्योंकि सिस्टम पूरा हैंग था, पूरा एप्लीकेशन हैंग हो गया था। चलो, तो आज हम लोग जो है वो हम लोगों ने हार्ट के बारे में देख लिया था। हम लोगों ने जो है वो बेसिकली, ऐसा कैसे चलेगा, मेरे को भी नहीं पता यार, अब तो वो तो टेक्निकल टीम ही देखेगी, अब क्या कर सकती हूँ मैं। इस टाइम पर 2 क्लासेस लगती है, मैं कल बात करूंगी, देखिए कौन सी क्लास लगती है। और अब चुप हो जाओ, अब हम पढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे। देखो देखो क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। कई लोग ऐसा कहते हैं मैडम इतनी क्लासेस हो रही हैं, हम कैसे पढ़ें, हम क्या करें, है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ये तो सोचो मत कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, क्योंकि ऐसा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। मैं तुम्हें पर्सनली ऐसे कहती हूँ, देखो तुम जितने भी बच्चे हो ना, मेरी बात सुन लो। एक अभी 2 मिनट का टाइम तो लगेगा, लेकिन पहले तुम लोग ना शांति से मेरी एक बात सुन लो। क्या होता है ना कि कंपनियों का तो काम है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका तो ये काम है कि भैया हमें तो हमारा सिलेबस पूरा करवाना है ना। यकीन मानो, तुम किसी कंपनी को नहीं जानते, तुम किसी टीचर को जानते हो, तुम्हारा रिलेशन टीचर से है ना। तो पहली बात तो तुम्हें अगर कोई न्याल करेगा तो वो करेगा टीचर, ठीक है। और दूसरी चीज कि टीचर के भी पहले अगर तुम्हें कोई तुम्हारा उद्धार करेगा तो वो हो तुम खुद। अब तुम्हें खुद को दिमाग लगाना है कि यार देखो, मैं तुम्हें सही बताती हूँ, तुम बच्चे क्या करते हो, 15 क्लास लग रही है तो 15 की 15 क्लास हमें लेनी है, ऐसा क्यों करते हो। तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। यकीन मानो कि तुम भले तुम भले क्या कर लो, तुम भले यहाँ की क्लासेस ले लो कम। देखो मैं तुम्हें बताऊंगी सही बात, क्योंकि देखो तुम्हारी उम्र में मैं भी रह चुकी हूँ, और मुझे भी पता है ये स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल, है ना। टाइम होता नहीं है ना। और इसके अलावा जो है वो टेंशन चलती रहती है जीवन के अंदर, ये पढ़ें वो पढ़ें। एक बच्चे कह रहे थे मैडम, बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तुम्हें लगता है मैडम मैं देखती नहीं है। बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैडम क्या क्या पढ़ें, सुबह से शाम तक क्लासेस लेते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी के लिए ही टाइम निकालना है, फिर दुनिया गई भाड़ में। पहले सेल्फ स्टडी। तुम कहोगे मैडम पैसा तो पूरा दे दिया, बेटा पैसा पूरा दे दिया तो तुम्हें तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल रही है ना। अब मैं तो देखो मेरा फायदा देखूं तो मैं तुम्हें कह सकती हूँ बेटा लाइव आओ, क्योंकि लाइव में बच्चों को क्लास पसंद आएगी, है ना। बच्चे लाइव में हमसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, सब बातें सही है। मेरा फायदा देखूंगी तो मैं तुम्हें यकीनन कहूंगी कि बेटा लाइव आ जा, लाइव आके पढ़ लो। लेकिन अगर मैं तुम्हारा फायदा देखूं तो मैं तुम्हें यकीनन कहूंगी कि पहले तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो अपने टाइम टेबल में से, और उसमें जो बच रहा टाइम है ना, उसमें फिर वीडियो देखना शुरू करो। भाई मैंने आज की 4 वीडियो देखी तो मैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा। फिर कल मैंने वो बची हुई 5 देख ली, फिर मैं 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, है ना। सबसे बड़ी पहली चीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही बात है, मैं सबकी यही बात कह रही हूँ। मैं मेरा फायदा देखूंगी तो मैं यकीनन तुमको ये बोलूंगी कि भाई मेरा फायदा तो यही है कि तुम लाइव देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा तो फायदा यही है। पर मेरे को पता है मैं आज फायदा करवा लूंगी, मैं कल फायदा करवा लूंगी, तुम्हारा जो है बेसिकली तुम्हारी लाइफ बेटर हो इसलिए बोल रही हूँ। फिर भी ऐसा है, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैडम मैं कवर कर सकता हूं तो वो तो करो, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, उसके बाद में बाकी सारी चीजें। हर टीचर जो ऐसा कहेगा ना कि नहीं बेटा लाइव या नहीं बेटा मेरे को नहीं पता, तू सेल्फ स्टडी तो बाद में कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। और इसमें भी है कि मैडम कौन कौन से सब्जेक्ट लाइव लें, जो सब्जेक्ट तुम्हें नहीं आते, जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए टिपिकल है, जिन सब्जेक्ट से तुम्हें डर लगता है। जैसे मेरी मैथ खराब है,
मेरी मैथ कतई खराब है, तो मैं जब कभी पढ़ूंगी तो मैं मैथ लाइव लेने की कोशिश करूंगी, है ना। मेरी साइंस अच्छी है तो मैं कभी भी साइंस लाइव नहीं लूंगी। मेरी हिस्ट्री अच्छी है तो मैं हिस्ट्री कभी भी लाइव नहीं लूंगी, है ना। और मेरी पॉलिटी खराब है तो मैं पॉलिटी लाइव लूंगी। ये बुद्धि तुम्हें लगानी है। अगर ऐसे बैलेंस करके चलोगे तब तो कोई जीवन में फायदा होगा, नहीं तो ऐसे ही कहते रह जाओगे कि मैडम टाइम तो हम तो पढ़ने में ही निकाल दिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे इन्हीं चक्रों के अंदर ना, मतलब जो तुम चक्कर कर रहे हो ना अभी, ये यही की सारी क्लासेस लाइव लेनी है, मैंने अपने जीवन का 1 साल खराब किया था। और जब 1 साल खराब किया तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भाई 12-12 घंटे तो हम कोचिंग में पढ़ते थे, अब कितने एक बज गए, 2-3 घंटे में रिवीजन भी नहीं होता था, और रिवीजन के लिए ये बड़ा 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 गैप होता गया, और रिवीजन हुआ ही नहीं और साल भर खत्म हो गई, है ना। चलो पढ़े अब देखो क्या कह रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहली बात तो समझो कि एंडोक्राइन होता क्या है ना। अब देखो, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो पहली बात तो इसे समझो कि इसे कहते क्या है और ये होता क्या है। एंडो, एंडो यानी अंदर। मैंने हमेशा एक चीज कही है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, अगर तुम लोग ना संधि विच्छेद कर लोगे, मुझे नहीं पता संधि विच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, तो अगर तुम लोग संधि विच्छेद कर लोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसका क्लास छूटा है, जिसने आज तक क्लास नहीं ली, नया सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ, आज से पढ़ लो, कोई टेंशन मत लो। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि, है ना, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का बाद में करवा दूंगी, टेंशन काहे ले रहे हो। तो एंड संधि विच्छेद कर लो, और जैसे ही संधि विच्छेद कर लिया ना, तो बेसिकली क्या हुआ, इसको बोलेंगे अंतः, है ना, स्त्रावी, हिंदी में बोलते हैं स्त्रावी तंत्र। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंडोक्राइन सिस्टम। मैडम अंतः स्त्रावी तंत्र होता क्या है, अंतःस्रावी तंत्र का मतलब क्या है, इसे समझो। यह वो, इसके अंदर हम लोग ग्लैंड्स पढ़ते हैं। अब मैं किसी के मैसेज नहीं देखूंगी, अब आखिरी के 10 मिनट में देखूंगी, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी, तो अब चुप रहना। तो मैंने बोला एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, इसके अंदर हम लोग ग्लैंड पढ़ते हैं। और हम कौन सी ग्लैंड पढ़ते हैं, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। कौन सी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है, आज इसी बात पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट लाइफ में कैसे पढ़ा जाता है। बहुत शांति से पढ़ना, बहुत मजा आएगा तुमको, है ना। जैसे उसमें मजा आया था ना हार्ट में, बड़ा प्यारा टॉपिक है, मैं कह रही हूँ माइंड ऐसे खुल जाएगा। शांति से बस पढ़ लेना, मेरी बात मान लो, बिना मैसेज के पढ़ना। डाउट्स होंगे जो आखिरी में पूछ लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, यानी कि हम अंतः प्रदवी अंतः स्त्रावी ग्रंथि, हाँ, अंतः स्त्रावी ग्रंथि, तो अंतः स्त्रावी ग्रंथियां ही हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब मैडम कौन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं और हार्मोन्स रिलीज करती हैं। अब हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली बॉडी के अंदर करते क्या है मैडम, हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बॉडी की स्पेसिफिक फेज में रिलीज होते हैं। अब प्रेम तो तुम्हें हर दिन नहीं होगा ना, प्यार तो तुम्हें हर दिन नहीं होगा, तो प्यार आपकी लाइफ का एक फेज है। अब प्यार में सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है ना, तुम्हारा क्रश तुम्हारे करीब आ गया, है ना, तुम्हारा क्रश तुम्हारे करीब आ गया तो तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो लड़ाइयाँ जो है वो क्या हो रही है, तुम्हें तुम्हें जब लड़ाई होती है तो तुम्हें इरिटेशन होती है, तो वो भी चीज है ना। इसके अलावा प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है लाइफ की जो कभी भी कैसी नहीं होती, हर बार नहीं हो सकती, वो उसका एक फेज है। तुम ग्रोथ कर रहे हो, है ना, तो तुम ग्रोथ कर रहे हो, तो वो भी एक तुम्हारी लाइफ का एक फेज हो गया, है ना, समझ में आ रही है तुम्हें, तो वो भी हो गया। तुम बुढ़े हो रहे हो, तुम भी जो है वो भी तुम्हारा जो है वो बेसिकली क्या हो गया, एक फेज हो गया, समझ में आ रही है तुमको, ठीक है। तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, किसी की बॉडी के एग रिलीज हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, ठीक है, इरिटेशन हो रही है ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सब लाइफ के एक फेजेस हैं, स्पेसिफिक फेजेस है। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्पेशल चीजों के लिए जो कि कभी कभी होगी, है ना, उनको करवाने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होंगे। ये वो जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि भाई तेरी ये शक्तियां हैं। तो ये वो जामवंत हैं जो उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए, ये वो जामवंत जी हैं जिनको वो सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है, बोलो देखिए फटाफट से, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, फटाफट से बता दो। तो भाई ये वो हार्मोन्स होते हैं जो लाइफ के स्पेसिफिक फेजेस में काम आते हैं। अब अगर मैं हार्मोन्स की बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पर एंडोक्राइन बोला, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है बेटा, एंडोक्राइन का मतलब ये होता है, समझना मेरी बात को, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन का मतलब है, अब ये कोई ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने ये हार्मोन बनाए और
इसके पास कोई डक्ट नहीं है, इसके पास कोई नलिका नहीं है कि ये अपने इन हार्मोन्स को ना उस नलिका के माध्यम से स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में भेज दे। तो इसके पास क्या है, अच्छा इसने क्या बोला, एंडोक्राइन, तो इसके पास कोई डक्ट तो है नहीं, तो ये क्या करेगी, ये ब्लड के अंदर ही सीधे डाल देगी। अब ब्लड के अंदर डाल देगी तो सीधे ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा बॉडी के अंदर ही जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके पास कोई डक्ट नहीं है, खून के अंदर इसने भेजा, डायरेक्ट भेज दिया, तो खून के अंदर से हुआ एंडोक्राइन, ब्लड के अंदर सिक्रेशन कर दिया, तो इसका नाम इसलिए पड़ा। तो आपसे पूछा जाता है कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो उन सब में डक्ट होती है क्या, नहीं, दे ऑल आर डक्टलेस, यानी कि नलिका विहीन होती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ देखें। अब हम बात करेंगे कि नलिका विहीन है, एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं। पुराने जमाने की बात करती हूँ। पुराने जमाने के अंदर आप लोग एक चीज को समझो, है ना, जैसे मैं इग्नोर कर रही हूँ कुछ कमेंट्स क्योंकि मैंने कहा मैं आखिरी में ही जवाब दूंगी, तो तुम भी वैसे ही सोचो। पुराने जमाने में आपने भगवान शिव को समझो। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास, भाई मैं इस तरह से समझा रही हूँ कि तुम ये मान लो कि ईश्वर है ही नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा समझो कि वो प्राणी एक सामान्य मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। हमेशा भगवान शिव की तस्वीर को देखना, वो हमेशा मेडिटेशन में मिलेंगे, हमेशा मेडिटेशन की मुद्रा में मिलते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, उनके पास कोई शक्तियां नहीं आई हैं, ऐसा मानो तुम, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने सिर्फ किया है मेडिटेशन। उनकी हमेशा मेडिटेशन में तुम्हें वो मिलेगी, है ना। और सुनो, हमेशा मेडिटेशन के टाइम पे उनकी ये वाली चीज जो है, ये जैसे तीसरी आंख कहते हैं, वो कई जगह कई फोटोज में वो भी दिखाई हुई होती हैं। अब कहते हैं भगवान शिव को तीसरी आंख थी। अब भाई तीसरी आंख का मेडिटेशन से क्या लॉजिक है। और मैडम हम पढ़ जब एंडोक्राइन सिस्टम रहे हैं, तो इसका कहां से भगवान शिव से लॉजिक हो गया। कभी तो आप साइंस पढ़ाती हो और कभी आप ऐसी बातें करते हो। अब सुनो, आप लोगों ने हमको क्या देखा होगा, आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा। अब कह रहे हो मैडम हद कर दी, कभी शक्तिमान बताते हो, कभी जो है वो भगवान शिव पे ले जाते हो, चक्कर क्या है। तो शक्तिमान में स्टार्टिंग में वो गाना आता था, अदम्य महा है साहस की परिभाषा है, ऐसा करके कुछ। शक्तिमान में एक बंदे को योग मुद्रा में बताया है, और उस बंदे के जो है वो 7 चक्र बताए हैं। और ये तुमने भी सुना होगा कि भाई हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं, और वो चक्रा को विथ मेडिटेशन हम जागृत करते हैं। अब ये चक्रा क्या है ना, समझ में आ रहा है। तो आपने कभी भी किसी योग मुद्रा में किसी बंदे को देखा हो, तो उसकी बॉडी के अंदर इस तरह से इसी जगह पर जहां जहां मैं बना रही हूं, वहीं वहीं पर जो है वो 7 चक्र पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ये 7 चक्र क्या है भाई, है यही है तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह देते हैं। वही आप लोगों के 7 चक्र हैं। आपके जीवन की ये ग्रंथियां आपकी बॉडी की स्पेशल टाइम को जो है वो मैनेज करती हैं, स्पेशल चीजों को कंट्रोल करती हैं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी इरिटेशन, तुम्हारी बॉडी के डेवलपमेंट, तुम्हारे बॉडी के कलर, ठीक है, तुम्हारी बॉडी की रिएक्शंस, तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारा दिमाग की ग्रोथ, है ना, इवन सिक्स सेंस सुना होगा तुम लोगों ने नाम, है ना, सिक्स सेंस। ठीक है, अच्छा, अद्भुत अदम्य साहस की, मैंने कभी शक्तिमान देखा नहीं ना, इसलिए मुझे थोड़ा गाना इधर उधर ही पता है। चलो, तो बेसिकली क्या हुआ, इन सब पे कंट्रोल करती हैं। ये है तुम्हारी 7 ग्लैंड्स। अब हमें देखना है कि कौन सी ग्लैंड कौन सी होती है, कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ पर अगर तुम्हें वैसे समझ में आएगा तो मैं तुम्हें वैसे भी समझा देती हूँ, है ना। ठीक है, तो जिन 7 ग्रंथियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो 7 ग्रंथियां जो है वो तुम्हारी कौन कौन सी हैं, खुल जा भैया। तो वो 7 ग्रंथियां जो है वो तुम्हारी ये ग्रंथियां। अब सबसे पहले जो ग्लैंड तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी, तुम्हारी पीनियल ग्लैंड यहाँ पर है। फिर हाइपोथैलेमस तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर मैं सबसे पहले लेकर चलती हूँ तुमको, है ना, सबसे पहले मैं, आवाज नहीं आ रही, एक बार रिफ्रेश कर लो, आवाज तो यहाँ पे सही है। सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ आपकी पीनियल ग्लैंड पे। अब तुम जो पीनियल ग्लैंड पढ़ोगे ना, मैं कह रही हूँ कतई तुम्हारी जिंदगी में ना बदलाव आने वाला है ना। पीनियल ग्लैंड,
तुम्हें पता नहीं हमने हमारी किस ग्लैंड के बारे में बात करें, पीनियल, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम पीनियल को क्या कहते हैं यार हिंदी में, पीयूष ग्रंथि नहीं, पीनियल को कहते हैं, पीनियल को तो पीनियल ग्रंथि कहते हैं ना, हिंदी पता है क्या किसी को? पीनियल, पीनियल को पीनियल ग्रंथि कहते हैं, नहीं पीयूष अलग है, पीनियल को पीनियल ही कहते हैं, है ना, पीनियल ही कहते हैं, पिट्यूटरी अलग है, इसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि की कहानी समझो, इकलौती ग्रंथि, सब छोड़ दो, अब सुन लो, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो, नहीं पीनियल को पीनियल ही कहते हैं, मेरे दिमाग से स्किप नहीं हो रहा होगा, बट पीनियल ही है। सुनो, हाँ वो तो बहुत अलग हो जाएगी हिंदी में तो, गुर्व थंब जो भी है, ओके व्हाटएवर। इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, जो है वो थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, थर्ड आई। तो मैडम क्या शिव जी की तीसरी आंख यही तो नहीं है, अभी वही बताती हूँ, ठीक है ना। इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल अलार्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये बायोलॉजिकल अलार्म क्या है और किस तरह से काम कर रहा है ये समझो। इकलौती ग्रंथि है, एक ही हार्मोन का सीक्रेशन करती है, कॉल्ड मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा, एक हार्मोन है मिलेटोनिन हार्मोन। अब ये मिलेटोनिन हार्मोन जो है वो करता क्या है, कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, ये जो आपकी पीनियल ग्लैंड है ये आपके कौन से हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, मिलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। मैडम इस जो मिलेटोनिन हार्मोन है, इस मिलेटोनिन हार्मोन का कहानी क्या है भाई, मिलेटोनिन हार्मोन को स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लीपिंग हार्मोन। अब सुनो मेरी बात, इस कहानी का किरदार शुरू कहां से होती है, कहानी शुरू हुई कि जैसे ही 6 बजे, शाम की 6 बजे, सुनना मेरी बात को, 6 नहीं, हम शुरू करते हैं 8 बजे से लेकर, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या होता है, जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है, सुनना मेरी बात को, जैसे ही अंधेरा बढ़ता है ये ग्लैंड का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही खत्म हुआ, नेचुरली तो क्या हो रहा है और आजकल हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही ये अंधेरा शुरू होगा ना, वैसे ही ये हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होने लगता है। 9 बजे, फिर 10 बजे थोड़ा ज्यादा, फिर 11 बजे थोड़ा ज्यादा, फिर 12 बजे, ठीक है, फिर 1, 2 और 3, और फिर 4 और 5 पे कम। तो इसका पीक जो टाइम है ना बेटा, इसका पीक टाइम ये मान के चलो कि 12, 11 से 2:30 या 3 इसका पीक टाइम है ना। अब तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें बचपन से क्या सिखाया कि 12 से 3 के टाइम पे भूत आते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? 12 से 3 नकारात्मक शक्तियों का टाइम होता है। कितने लोगों ने यही सुना है अपने बचपन में, जल्दी जल्दी बताओ। है ना, सबको यही कहा गया कि 12 से, मजाक नहीं है, 12 से 3 का टाइम भूतों का टाइम है, इस टाइम पे सो जाओ, इस टाइम पे सो जाओ, यही कहा है शुरू से। नकारात्मक शक्तियों का है, बाहर नहीं जाना, किस इधर उधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई नेगेटिव चीजों का, नेगेटिव पावर का टाइम यहाँ पर ज्यादा होती है। क्या रीजन है ये समझो। आपका फोन है, आपका फोन जो है वो बेसिकली इसको अपडेट की जरूरत पड़ती है आपके फोन को अपडेट की। जब आपका फोन अपडेट कर रहे होते हो तुम, तब उसमें लिखा आता है कि कोई और फंक्शन मत चलाओ फोन में, ऐसा ही लिखा हुआ आता है कि भैया अपडेट जब आपका फोन होता है तो कोई और फंक्शन मत चलाओ आपके फोन में। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आपका पूरा फोन का सिस्टम ना अभी एक ही काम पे लगा है, अपडेट होने के। अपडेट में होता क्या है, जितनी भी जंक फाइल है, जितनी भी डिलीटेड फाइल है, वो सारी की सारी प्रॉपर ये लोग डिलीट कर देते हैं। वायरस जितना सब चीजें हैं वो सब जो है वो डिलीट कर देते हैं। आपका ये मिलेटोनिन सीक्रेट होने का रीजन क्या है? आपने सिर्फ, अभी तुम सिर्फ क्या देख रहे हो, अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ नीरज मैडम पे, इसलिए तुम नीरज मैडम देख रहे हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें जो चीज तुम नहीं नोटिस कर रहे हो वो भी कर रही हैं। तुम्हारा जो जो कान है वो सराउंडिंग के ऑडियो को भी ले रहा है। तुम्हारी आंखें और कोई व्यू अगर तुम्हारे इर्द गिर्द है वो भी दिख रहे हैं। तुम्हें सपने आते, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें ना बहुत लोगों की भीड़ दिख रही है, पर उन भीड़ों में तुम किसी को नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारी आंख ने एक एक बंदे को नोटिस किया है। अपने फोन में आजकल ये सिस्टम आने लगा है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि अपने फोन के अंदर ना एक सिस्टम आने लगा है, जिसमें क्या होता है ना कि अपने, मान लो कोई ग्रुप इमेज ली, अब कोई ग्रुप इमेज तो ले ली, लेकिन अपना फोन क्या करता है, अपना फोन जो है
उन ग्रुप के अंदर से निकाल निकाल के ऐसे देखो, ऐसे फेस इमेज लेता है, दिख रहा है तुमको? अब इतने लोगों को तो मैं थोड़ी ना जानती होंगी। अब ये कोई पुराने जमाने की फोटो है, ये कोई पुराने जमाने की फोटो है, देख लो तुम यहाँ पर, है ना? ये कोई पुराने जमाने की फोटो। अब मैं किसको देखूंगी? ये मेरे दादाजी है, मैं अपने दादाजी को देखूंगी, और ये अंकल है, इनको मैं जानती हूँ, इनको देखूंगी। अब पीछे वाले भाई साहब को मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। लेकिन मेरे फोन ने क्या किया, लेकिन मेरे फ़ोन ने क्या किया, ये पीछे वाले भाई साहब का भी देखो फ़ोटो रख रखा है। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, सेम आपका ब्रेन करता है। आपका ब्रेन क्या करता है? आपका ब्रेन जो है, वो बेसिकली क्या करेगा? आपका ब्रेन जो है, वो बेसिकली, आप तो वही देख रहे हो जो आपको देखना है, लेकिन आपके ब्रेन ने और भी कचरा सब एडजस्ट किया हुआ है। तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा? तो अब आपका ब्रेन जो है, वो बेसिकली हर दिन अपडेट तो माँगेगा ना, जैसे आपका फ़ोन अपडेट माँगता है। तो आपका ब्रेन यहाँ पर क्या करता है, इसे समझो। तो आपका ब्रेन यहाँ पर ये मेलेटोनिन का सीक्रेशन करता है फॉर अपडेशन। हर दिन ऐसा होता है, और हर दिन इस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब सो जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे फोन फॉर्मेट हो रहा है, तो आपको कोई और फंक्शन करने की परमिट नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पर देखो कि क्या कह रही हूँ, वैसे यहाँ पर जो है ये मेलेटोनिन का सीक्रेशन हो रहा है, और मेलेटोनिन का जब सीक्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक इस तरह से मानो कि ब्रेन अपडेट हो रहा है, यानी कि अब और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बचपन से या किसी महान व्यक्ति ने कह दिया होगा, भाई साहब 12 से 3 के टाइम पे भूत आते हैं, सो जाया करो। इसलिए तुम्हें कहते हैं कि भाई इस टाइम पे सोया करो, क्योंकि तुम्हें और फंक्शन नहीं करना, ताकि तुम्हारा ब्रेन अपडेट हो सके, ताकि तुम्हारी डिवाइस जो है वो सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। समझ आया? तो ये क्या होता है, इस टाइम पे पीक होता है। इस टाइम पे अब देखो, मैं मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ, मैडम मुझे नींद नहीं आती, मैडम ये हो रहा है, मैडम वो, अरे मैं कह रही हूँ कि चुप होकर सुन लो पहले। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रही हूँ, मेरा और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मैं पर्दा लगा दूंगी इधर, तुम्हारे कमेंट्स मेरे पे यहाँ पे बंद नहीं होते, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो यार। क्यों इतना जी हाँ ये वो करना, मैं बोलूं तब मैसेज कर देना, तो मत करो ना। मैडम सपने क्यों आते हैं? अरे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ लो यार। फिर पता है क्या होता है, मेरे सामने किताब हो ना बेटा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं किताब में कॉपी करूं पेस्ट कर दूं, कॉपी करूं पेस्ट कर दूं, यहां से सब चीजें निकल रही हैं। पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ, कोई कमेंट आ गया, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो गई, इंपॉर्टेंट बात जो कह सकती हूँ वो निकल गई। यही होता है ना, सब दिमाग से ही चल रहा होता है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। टीचर किसी बैच में बहुत अच्छा पढ़ा देता है, किसी बैच में बहुत खराब पढ़ा देता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। तुम पे निर्भर करता है तुम्हारा टीचर तुम्हें कैसा पढ़ाता है। अब पंचायतियां कर रहे हो इतने देर से, मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ तुमको, तो बड़ा गुस्सा आता है मेरे को, तुम सामने हो सबको मुर्गे और मुर्गियां बना दूं मैं। अब हा आएगा, अब देखना, अब आएगा, अब आएगा। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इसलिए मेलेटोनिन का सीक्रेशन हुआ ताकि आपका ब्रेन जो है वो अपडेट मार सके, और आपका जो है वो बेसिकली क्या हो सके, आपका ब्रेन अपडेट हो सके, और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर सके। ये तो बात हो गई। अब देखो 3 बजे के बाद में इसका सीक्रेशन कम होने लगता है। आप जनरली नोटिस करना, फोन जब नहीं चलाओगे ना, तो 10 बजे के बाद में 10, 11 या 12 बजे के टाइम पे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। अब हमने तो सिस्टम खराब कर रखा है, वो बात अलग है। ठीक है, 3 बजे के आसपास में ना क्या होता है, इसका सीक्रेशन बहुत लो हो जाता है, तो आंख खुल जाती थी। इसलिए इसे बायोलॉजिकल अलार्म कहते थे। हमारे ऋषि मुनि ध्रुव तारा यानी कि 3 बजे के टाइम पे उठकर स्नान आदि कर लेते थे, और 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ करना शुरू कर देते थे। पहले के जमाने में कोई अलार्म नहीं होते थे। यही मेलेटोनिन का सीक्रेशन व्यक्ति को सुलाता, और यही मेलेटोनिन का सीक्रेशन व्यक्ति को जगाता था। ठीक है, थर्ड आई क्यों कहते हैं, अभी से समझो। ये मेलेटोनिन का नाम मेलेटोनिन इसलिए पड़ा, क्यों, इसी इसी ग्लैंड पे मैं सबसे ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मेलानिन का स्टोर भी करता है। मेलानिन, मेलानिन का स्टोर भी करता है। अब मेलानिन जो होता है वो आपकी बॉडी में गोरा और काला करने के लिए नहीं आया है। मनुष्य का वर्ण क्रम यानी कि मनुष्य की स्किन का कलर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ना। आज तो हम करने लग गए कि भैया धूप में बैठ जाएंगे तो गोरे या काले हो जाएंगे। तो मेरी एसएससी वाली क्लास को देखोगे तो मैंने वहां पर भी इसके बारे में पढ़ाया था, वो 5 बजे जो होती है यूट्यूब पे।
कि भैया मेलानिन आपको गोरा काला नहीं कर रहा है। सनलाइट में जब तुम बैठते हो तो सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकने के लिए आपकी बॉडी के अंदर से मेलानिन का सीक्रेशन स्टार्ट होता है। और इस मेलानिन का संग्रह, कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको इतना। मेलानिन का संग्रह करता था ये, इसलिए इसका नाम मेलेटोनिन हो गया। पहली चीज तो ये समझना, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं कि भाई ये मेलानिन का संग्रह करता था, स्टोरेज करता था, सीक्रेशन में हेल्प करता था, इसलिए इसका नाम मेलेटोनिन पड़ गया। अब ये क्या कर रहा है मेलानिन? अब मेलानिन क्या कर रहा है? धूप में बैठ रहे हो, सनलाइट जो आ रही है वो आपको आपके स्किन कैंसर को कर सकती है, इसलिए आपके स्किन के अंदर फैल जाता है ये मेलानिन। ये फैल गया तो आपके अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन फील करवा रहा है। अब सुनो, अब तुम लोग क्या कर, ये तो रियल लाइफ की बात हो गई। सोचो कि हर दिन फोन अपडेट हो तो आपका फोन कितना स्मूथ काम करे, ये तो रियल में ऐसा होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये अंधेरे से रिसीक्रेशन हो रहा है। अब तुमने 12 बजे तो बाबू सोना करना है, सारे रूम की लाइट बंद है, आंखों के सामने फोन की लाइट चल रही है ना। दुनिया की सारी इश्क मोहब्बत की बातें ही 12 से 3 के टाइम पे इनकी हो रही होती है। आधे भूत तो हम वैसे बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, अब मेलेटोनिन सीक्रेट ही नहीं हो पा रहा है। अब फोन जो है वो बेसिकली अपडेट ना हो तो फोन कितना हैंग मारेगा भाई। तो फोन से तो कितने ज्यादा टीबी में हम कितनी सारी फाइल हमारे ब्रेन में रखते हैं। वो कचरा जो तुम्हें लग रहा है कि कचरा सेव नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है हम हर दिन में कितना टीबी जो है वो कचरा हमारे आंखों से, कानों से, स्मेल से, हर तरह के न्यूरॉन से रख रखे हैं फाइलों को। उनको अपडेट होना जरूरी है। लेकिन क्या हो रहा है, बाबू सोना करने से टाइम नहीं मिल रहा, और बाबू सोना करने से जब टाइम नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेलेटोनिन का सीक्रेशन नहीं हुआ। मेलेटोनिन का सीक्रेशन नहीं हुआ तो फिर आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, तो जो आपकी पीनियल ग्लैंड है ये क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। उठने का तो सिस्टम वैसे ही खराब हो गया, तो स्लीपिंग साइकिल तो ऐसे खराब हो गई। अब इसके बाद में इसका सीधा संपर्क जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से है। हालांकि अगर किसी को नहीं भी पता है तो शॉर्ट में बताती हूँ कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड करती क्या है, वो सारे फंक्शंस जिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उन पे कंट्रोल करती हैं, है ना। अब ये भाई साहब बीमार हुए ना तो इन भाई साहब पे भी असर पड़ेगा, और आपकी बॉडी की सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती हैं। तो सिर्फ एक के खराब होने से ये भी खराब हुई और ये भी खराब हुई, और ये खराब हुई तो बॉडी की सारी ग्रंथियां खराब हो गई, ठीक है। तो इकलौती ऐसी ग्रंथि जिसके जिसके खराब होने से इन पे भी असर पड़ा, और इन पे असर पड़ने से तो पूरे बॉडी सिस्टम पे फर्क पड़ा। मम्मी पापा से पूछना, आपकी उम्र में मम्मी पापा को कभी डिप्रेशन नाम का वर्ड नहीं आया था। आपके दादा दादी को डिप्रेशन नाम का, ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमारी जो है जनरेशन में ही शुरू हुई है। क्यों हुई है, बुआ जी फूफा जियों के टाइम पे भी कभी डिप्रेशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमने शुरू करी, क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है ना वो हमारी जनरेशन ने ही चलाए हैं। समझ में आ रहा है तुमको? इसलिए तो ये एंजाइटी, ये इरिटेशन, मूड स्विंग्स, मम्मियों से पूछो जरा, कभी इनको जिंदगी में कभी पीरियड्स के टाइम पे मूड स्विंग्स हुए थे क्या? या पापाओं से पूछो कि इनकी बॉडी में जब दाढ़ी आ रही थी या फिर बॉडी में चेंजेस होते तब उनको मूड स्विंग्स हुए थे क्या? आज हमें भर भर के मूड स्विंग्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो स्लीपिंग साइकिल है इसने हमने खराब कर ली। अब सबसे बड़ी बात स्टूडेंट लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ के अंदर है कंसंट्रेशन खत्म है ना। कंसंट्रेशन तो तुम्हारा वैसे भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें याद नहीं होता पढ़ा हुआ, इसीलिए याद नहीं होता। सिर्फ एक काम कर लो, पीनियल ग्लैंड स्लीपिंग साइकिल सही कर लो, और 15 दिन करके देख लो, मात्र 15 दिन। और फिर मेरे से पूछना कि कैसे, तो याद नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ने के मैं तुम्हें टिप्स देती रहूंगी, है ना। तो सिर्फ एक ही चीज है कि अपनी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल कर लो। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठ के 15 मिनट मेडिटेशन कर लो। सिर्फ इतना सा कर लो, और 15वें दिन मुझसे मिल लो। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मेजर चेंज मिलेगा, मेजर चेंज। लिख कर रख लो। मेरे आज के पहले भी बैचेस में जिन जिन बच्चों ने मेरी बात मानी ना, भला हो गया उनका। तुम्हें भी यही कह रही हूँ। अब इतना रायता तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वंस मोर तो नहीं करूंगी, रिपीट करके पढ़ लेना, क्योंकि एक ही चीज नहीं पढ़ानी अपनों को, है ना। कुछ नहीं करना, मेडिटेशन में आंख बंद करके किसी एक जगह पर, और यहाँ पर थर्ड आई होने का रीजन क्या है, जिसे शिव जी की तीसरी आंख कहते हैं, इसी के अंदर पूरा ड्रिल मशीन में छेद कर लो बीच में। यहां से तो अंदर चले जाओ, यहां से चले जाओ, बिल्कुल बीच में जहां पे थर्ड आई दिखाते हैं वहीं पर ही आपकी एग्जैक्ट पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। गॉट इट? समझ में आ गया? थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो, जल्दी से।
हाँ, मेरा रियलमी फ़ोन है। हिंदी में अरे! पूरा तो हिंदी बोल दिया मैंने। हाँ, मास्टर ग्लैंड आ रहा है, रुक जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दोपहर को तो नींद आएगी, अगर मनुष्य होगे, तो कतई नहीं आएगी। मैं यकीनन कह रही हूँ, 9 साल, पिछले 9 साल से मुझे याद नहीं कि मैं दिन में कब सोई थी। मैं यकीनन कह रही हूँ, 9 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं याद मैं दिन में कब सोई थी। मुझे नहीं याद। और मैं सो भी जाऊँ, मैं घर जाती हूँ तो कभी और मैं सो भी लूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मनुष्य का बहुत बड़ा ये है कि मनुष्य को दिन में नहीं सोना चाहिए। हम इसलिए सोते हैं और जब तुम सोते हो ना, ये 3 बजे सोएँगे मैडम, 3 बजे सोते हैं हम फिर भी उठ जाते हैं। तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सो रहा है। हम सोते इसलिए ताकि हमारी जंक फाइल्स अपडेट हो सकें, है ना? तुम सो तो रहे हो लेकिन तुम्हारा अपडेट नहीं हो रहा है ब्रेन, तो वो सोना तुम्हारा फालतू गया है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। सुबह की नींद और दिन भर सोने की नींद में उठने पर तुम्हें खुद को फ़र्क महसूस होगा। एक तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखो और एक फ़ोन को अपडेट करो, दोनों में फ़र्क है। बाकी तुम समझ गए हो। इससे ज़्यादा मैं इस ग्लैंड पे टाइम नहीं लूँगी। हाँ, ठीक है? फालतू की बातें, ये पावर नैप लेना, ये सब करना, ये सब फालतू अंग्रेज़ों के चोचले हैं। मैं तुम्हें देसी और सही बात में बात करूँ तो। ये पावर नैप कहाँ से आया? हमने हमारी पुरानी उसमें देखना कभी, पुराने वेदास में देखना, ग्रंथों में देखना, कभी दिखा तुम्हें पावर नैप के कोई कोई कॉन्सेप्ट? नहीं, कभी किसी ने देखा? सुबह ही उठते थे और वही शाम को सोते थे, बीच में कोई पावर नैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारी ये मेलाटोनिन सही है ना, तो किसी पावर नैप की ज़रूरत नहीं है तुमको। और ये जो मेडिटेशन वाला कॉन्सेप्ट और ये करके देख लेना, तुम्हें किसी पावर नैप की हम मैं तो पिछले 9 साल से कोई पावर नैप नहीं ली, मैं तो ठीक हूँ। कोई 8 घंटे नहीं, अगर स्वस्थ मनुष्य 5 घंटे की नींद खूब है। अब तुम कहोगे मैडम हो ही नहीं सकता। पर क्या ही कर लें, अब तुम मानते नहीं हो, आजकल के बच्चे हो ना तुम लोग, नहीं मानते हो। तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन करती है, थर्ड आई क्यों कह रहे हैं उसका भी रीज़न बता दिया है। ये एक्चुअली क्या कर रही हैं, तुम्हारे मेडिटेशन से कंट्रोल में आती हैं। तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल सही करती है, तुम्हारी मेंटालिटी सही करती है, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है और यही पीनियल ग्लैंड खराब करके तुम कैंसर करते हो। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन नहीं सीक्रेट होगा, मेलानिन कम सीक्रेट होगा और मेलानिन सीक्रेट नहीं होगा तो कैंसर से बच नहीं पाओगे। ठीक है? तो ये वाली बात है। अफ्रीका के लोगों को देखो, कम काले ज़्यादा, मेलाटोनिन ज़्यादा तो कैंसर कम। नॉर्थ पोलर वाले एरिया को देखो, गोरे लोग, कैंसर उतना ही ज़्यादा। और हम जैसे बीच वाले हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वाले, उनके पास ना ज़्यादा है ना कम है, तो उनकी एवरेज है कैंसर रेट। बाकी तुम समझदार हो। चलिए, चलिए, तो ये वाली कहानी है और चलो, तो ये तो एक तो ये हो गई। अब दूसरी बात करती हूँ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, है ना? तो जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हो, है ना? जिसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हो, जिसे आप किस नाम से जानते हो? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हो। जिसे मास्टर ग्लैंड कह रहे हो, सबसे छोटी होती है, पीयूष ग्रंथि भी हम लोग इसे कहते हैं। और ये जो आप लोगों की पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर क्यों कहा? अभी बता देती हूँ कि मास्टर क्यों कहा। इस ग्लैंड को अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो ये बेसिकली एक्चुअली देखो, वास्तविकता क्या है बेटा, किताबों में क्या लिखा है, पर समझो। वास्तविकता क्या है कि छोटी तो पीनियल होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी ना पिट्यूटरी होती है। लेकिन पिट्यूटरी जो होती है ना, अब हाँ, यहीं पे ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ तुम्हारा। लेकिन पिट्यूटरी ना मल्टीपल हार्मोन, 9 हार्मोन, ये तो मैं मोटे-मोटे हार्मोन बता रही हूँ, छोटे-मोटे जो हैं वो अलग। ये इकलौती सबसे छोटी ग्रंथि और ये सारी ग्रंथियों पे किस-किस पे? थायराइड पे, थाइमस पे, पीनियल पे, पैंक्रियास पे, एड्रेनालिन पे, ओवरीज पे, टेस्टिस पे, सब पे कंट्रोल करती हैं। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसीलिए जो है वो इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। तो फ़र्क समझ लेना, ठीक है ना?
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, और मैक्सिमम हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है जो तो अच्छी बात है, और फिर ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी होती हैं। अब मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये इकलौती ग्लैंड है जो आपकी जिंदगी के सारे कामों को बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। कैसे? अब इसे समझते हैं। इसने काफी सारे हार्मोन का सीक्रेशन किया। अब इसने कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन किया ये समझो। अब मैं बात कर रही हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की। समझ में आया? तो अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पहला हार्मोन आता है उसका नाम बताओ। देखिए, ऑक्सीटोसिन सुना है तुम लोगों ने? सुना है क्या? देखो, ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या होता है? शुद्ध हिंदी में बोलूं, ऑक्सीटोसिन कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं है। पहली चीज तो सुनो, ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीन है, वो प्लांट्स में है, ये ऑक्सीटोसिन है। फीमेल जो है इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। अब तुम्हारा ये बाबू सोना वाला प्यार के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार है क्या? और इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों इसे लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन कहा जा रहा है, ये भी आप लोग जो है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम क्यों कह रहे हैं इसे ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या फिर जो है वो बर्थ हार्मोन? अब यहाँ समझो, ये बाबू सोना वाला प्यार के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पहली चीज तो ये, एक माँ जब फीमेल में लेबर स्टार्ट होता है ना, जब फीमेल में लेबर स्टार्ट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है ना, तो जब फीमेल में लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस लेबर पेन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? लेबर पेन है ना। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ लेबर पेन की। तो लेबर पेन जिसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं, तो प्रसव पीड़ा में हेल्प करता है। तो तुम कहोगे मैडम पीड़ा करने में हेल्प करता है? बिल्कुल, पीड़ा होगी तभी तो बेबी बॉडी से बाहर आएगा ना। तो हम बात कर रहे हैं पहली चीज तो कि लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रसव पीड़ा, डिलीवरी के टाइम पे बॉडी के अंदर जो यूट्रस जो होता है, माँ का गर्भ जो होता है, उसमें ऐसे पेरिस्टाइटल मूवमेंट होता है। पहले खुलता है, फिर बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, ताकि बेबी आगे की तरफ पुश हो सके। तो उस प्रोसेस के करने के लिए जो है वो बेसिकली लेबर पेन होता है। तुम्हें पता हो तो कई बार आपने सुना होगा जनरली कि दर्द का इंजेक्शन लगाया है जब आपने अपनी घर में दीदी को, बहन को, भाभी को, अपनी वाइफ को, है ना, देखा होगा तो सुना होगा, कहते हैं कि इसको दर्द नहीं शुरू हुए तो इसको दर्द का इंजेक्शन लगाया। तो ये लेबर पेन में हेल्प करता है कि वो इंक्रीज हो जाए, और उसके बाद में एक माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है उस लेवल से जो है, उसकी रीजन से जो है मिल्क का सिक्रेशन होता है। एक माँ की डिलीवरी के बाद में उसकी बॉडी के अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है ना। लैक्टेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। लैक्टेशन, वही लैक्टोलैक्टोज वाली जो कहानी मैं हमेशा अपने एसएससी वाले में बताती हूँ। अब मैं पढ़ा रही इतनी इंपॉर्टेंट चीज हूँ, बच्चे मैसेज कर रहे हैं वाइफ नहीं है, वाइफ नहीं है। अरे तो भाई मैंने पूछा ही नहीं तुमसे, वाइफ नहीं है। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं इसे सर पकड़ लूं। पागल हो यार तुम लोग, सच्चे पागल हो। अब आधे लोग तो हाँ हाँ करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि मैडम कुछ बोल दे तो हाँ हाँ करना मेरी कर्तव्य है मेरा। अरे मैंने तो मेरी तरफ से किए हुए हैं, पता नहीं तुम्हें तो नहीं दिख रहे होंगे। तुम्हारे तो प्राइवेट कर रखा है मैंने, तुम्हें तो नहीं दिख रहे होंगे ना, नहीं दिख रहे ना तुम्हें तो। तुम्हें भी शो हो रहे हैं? अरे राम, ऑफ ही कर रखी है यार, पता नहीं और कैसे ऑफ करते हैं यार। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भी दिख रहे हैं? हाय, मैं तो इतनी देर से ये सोच रही थी, इतने दिनों से मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देती हूँ, कैसे ऑफ होते हैं यार। पूछना यार सर से कैसे ऑफ होते हैं, मैं पूछूंगी कल, पता नहीं कहाँ से ऑफ होते हैं। अब हुए? अब भी कैसे होंगे? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, कुछ को दिख रहे, कुछ को नहीं दिख रहे। छोड़ो, अभी तो टॉपिक चेंज हो गया। चलो, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा
कि भाई ऑक्सीटोसिन तो अब तुम ऐसा मत कह देना कि किसी की बीवी को कल को बॉडी के अंदर मिल्क सीक्रेशन नहीं हो तो तुमने तो अधूरा ज्ञान ले लिया कि हाँ कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करेगी तभी उसकी बॉडी से मिल्क सीक्रेशन होगा। तो मैंने हमेशा कहा है कि बीमारियां हो चाहे कुछ भी हो, सबका एक ही रीजन नहीं हो सकता। आज के जमाने में खान पान हो गया, आज के जमाने में हार्मोन्स हो गए। एक फैक्टर ये भी है कि भाई प्रेम से कोई, जैसे अब पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें शायद सुन के बहुत अजीब लगेगा बेटा, लिटरली तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। लेकिन एक माँ जिसको कभी बच्चा नहीं हो रहा है, उसको कोई बच्चा मिल जाता है रास्ते में, छोटा बच्चा या किसी ने अपना बच्चा छोड़ दिया, क्योंकि उस माँ ने कभी बच्चा उसको हुआ नहीं तो उसके अंदर इतनी ममता है कि उस माँ ने जब उस बच्चे को रखा, उसका केयर किया, उसकी माँ ने डिलीवर नहीं किया ना वो बेबी, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी से लैक्टेशन होना शुरू हो गया। तो ये तुम्हें लगेगा कि ये कितनी अजीब बात है मैडम, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, तुम्हें ऐसा लगेगा। लेकिन आज के जमाने में उस जमाने की खैर उस टाइप की ममता नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर हार्मोन्स, है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसा होता है। आप अपने पिताजी से पूछना कि उनकी दादियों के जमाने में बुढ़ापे तक उनको लैक्टेशन होता था, क्योंकि वो अपने पोतों को भी दूध पिला रही है। तो ऐसा आपने जनरली सुना होगा। देखो मैं तो राजस्थान से हूँ, तो मैं ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, ऐसी बातें बहुत अपने परिवार में, मतलब तुम लोग भी सुने ही होंगे यार जनरली। मजाक वाली बात नहीं है ये, आई एम टोटली सीरियस। पहले लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, है ना। बस बात ये नहीं, पर मैं समझा रही हूँ तुमको, वो बात समझना। तो ये क्यों हो रहा है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी, है ना। मनुष्य जैसा सोचेगा मनुष्य वैसा पाएगा। चलो, हाँ बिल्कुल। अब देखो अक्षय, ये सब कैसे आएगा, ये सब कैसे आएगा, इसे ऐसे आएगा कि लव हार्मोन किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें या तो ये रटवा देती हूँ कि ऐसे में पढ़ा देती हूँ कि लव हार्मोन जो है वो क्या होता है, मैं सीधा तुम्हें पढ़ा दूंगी कि बर्थ हार्मोन क्या होता है। मैं तुम्हें लिख दूंगी कि लिख लो भैया, लेबर पेन में हेल्प करता है। मैं कहूंगी कि मिल्क फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, और फिर मैं जो है वो बेसिकली अगले टॉपिक पे आ जाऊंगी। तुम भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे, तुम लिटरली भूल जाओगे बच्चे, है ना। और मैं नहीं चाहती कि तुम रटो। मेरे को पूरा पूरा टॉपिक मैं करवा देती कंप्लीट, मैं यकीनन कह रही हूँ मैं पूरा टॉपिक करवा देती। पर मैं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ ताकि तुम्हें इंटरेस्ट बना रहे, और तुम्हें इंटरेस्ट बना रहेगा तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने डे 1 कह दिया था कि साइंस रटी नहीं जाती, साइंस समझी जाती है। इर्द गिर्द की 4 चीज जब समझ लोगे ना, तो क्वेश्चन फिर ऐसा आ जाए, तुम्हें केस दे दे कि अ वुमन जो कि लेबर में है, उसको बेबी नहीं हो रहा है, उसको किस हार्मोन की जरूरत है। तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैडम ने ऐसे बोला था कि दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर तुम्हें याद आ जाएगा लगाओ भाई ऑक्सीटोसिन। पर अगर मैं ऐसा कर दूंगी ना कि लिख लो रे भाई, दुग्ध का निर्माण करता है ना, प्रसव पीड़ा है, खत्म, ऐसे याद कर लेना, फिर तुम्हें याद नहीं आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना। किसी को, मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी को नहीं समझ में आता, बट मेरा कंसर्न ये है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम मेरी बात तक को समझो, क्योंकि हमें शुरू से आदत रही है ना रटने की। हमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ा दो, बेटा ऐसे लिख दो, है ना, लिख लो भैया, ऐसे 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 होता है। मैं चाहूं तो यहाँ पे पीपीटी लाऊंगी और मैं वो कर लूंगी, पर तुम तो बोलते रह जाओगे, पता भी नहीं लगेगा तुमको। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है बस। एक्स्ट्रा मेहनत मैं कर रही हूँ, पर मुझे उसका भी फल नहीं मिल रहा है। तुम लोग रेटिंग ही नहीं देते हो यार, डेली कम हो रही है, समझ नहीं आ रहा कौन कम कर रहा है। तुम्हें मजाक लग रहा है, पर मेरा बहुत नुकसान होता है इस रेटिंग से। चलो, तो हमने कहा कि भाई ऑक्सीटोसिन तो ये सब काम करता है ना, इसलिए इसे लव हार्मोन कहते हैं। और इसीलिए जो है वो इसे जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इसे जो है वो बेसिकली बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बारे 15 में से आती है रेटिंग, 5 में से नहीं आती, पागलो। चलो, इसके बाद में दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। मैडम दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरे हार्मोन को कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं?
प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोलैक्टिन। अभी तक तो मैंने ये बोला था कि हेल्प करता है, तो हेल्प तो करता है ऑक्सीटोसिन और बर्थ हार्मोन, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, प्रोलैक्टिन है ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो मिल्क फॉर्मेशन करेगा, वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो मिल्क फॉर्मेशन कर रहा है, और वो लेबर पेन के लिए यानी कि प्रसव पीड़ा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब 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 डिलीवरी का टाइम आता है तो पूरी डिलीवरी किसके जिम्मे है ना, पूरी डिलीवरी किसके जिम्मे है, पूरी डिलीवरी पिट्यूटरी ग्लैंड के जिम्मे है। इसलिए कई बार तुम्हें लोग ऐसे कहते हैं ना कि डिलीवरी के लिए फिजिकली प्रिपेयर हो कि नहीं हो, पर मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तब तक तुम्हारी डिलीवरी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कहते हैं ना ऐसा, डॉक्टर कहते हैं बेटा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि जब तुम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में रखोगे, इसलिए हर प्रेग्नेंट वुमन को हमारे वेदास में कहा गया है कि भैया मेडिटेशन करो, योगा करो। क्यों करो? ताकि तुम्हारा माइंड कंसंट्रेट लेवल पे रख सके। समझ में आ रहा है? कई बार ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी भी नॉर्मल करवा दी जाती है अगर बंदी स्ट्रांग है तो, है ना। ये सिर्फ मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, आगे चलकर तुम लोगों को भी पति बनना है, आगे चलकर तुम भी किसी के भाई हो, है ना, तो तुम्हें भी ये समझदारी रखनी जरूरी है। चलो अब देखो, इसके अलावा हम लोग क्या कह रहे हैं, तो प्रोलैक्टिन हो गया। तीसरा जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? खली भाई साहब कितने लंबे हैं भाई, खली भाई साहब कितने लंबे हैं, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या है? आपकी हाइट, आपकी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेहा कक्कड़ छोटी रह गई तो जिसे तुम ग्रोथ कह रहे हो ना, वो ये है ना, तो नेहा कक्कड़ छोटी रह गई, खले भाई साहब लंबे हो गए, तो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। तो तुम छोटे हो बड़े हो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है ये हार्मोन होता है। इसके बारे में भी तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखते हो। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो बेसिकली आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्स। अब देखो, अरे कौन पूछ रहा है तुमसे तुम्हारी हाइट, है ना, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि आपकी लंबाई के लिए। अब मैं कुछ, अब ये देखो, लंबाई भी तुम्हारी दिमाग से कनेक्टेड है, डिलीवरी भी तुम्हारी दिमाग से कनेक्टेड है। अब और बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बाद में चौथे हार्मोन की बात करते हैं, फोर्थ हार्मोन, जिसे हम टीएसएच अभी पढ़वाऊं, ठीक है, टीएसएच हार्मोन कहते हैं। टीएसएच हार्मोन क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड, गले वाली ग्रंथि, याद आ रही है तुमको? कौन सी हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर? ये कौन सी है? थायराइड, है ना। तो गले वाली ग्रंथि, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसकी मैं बात कर रही हूँ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है कि बेटा थायराइड पे भी कंट्रोल करेगी। ये हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन पे कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा समझो कि ये गले वाली जो ग्रंथि है उस पे भी कंट्रोल करेगी। अब गले वाली ग्रंथि क्या करती है मैडम? वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगी। अब समझो, उसका एक काम है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, उसका काम है आयोडीन को बैलेंस करना, उसका काम है बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म को जो है वो करना। अब तुम्हें कहते हैं बेटा थायराइड हो गया है, तुम्हें कहते हैं थायराइड हो गया। थायराइड वाला बंदा, किसी को दो टाइप के थायराइड होते हैं, हाइपो और हाइपर, है ना। तो एक होता है कमी, एक होता है वृद्धि। कमी हो गया बंदा सूख जाएगा, वृद्धि हो गई बंदा मोटा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, होता है ऐसा। अब सोचो कि ठीक से नहीं सोए, स्लीपिंग साइकिल खराब, पीनियल खराब, पीनियल से पिट्यूटरी पे इफेक्ट पड़ा, पिट्यूटरी ने रिलीज किया था टीएसएच, हो सकता है थायराइड सही हो, लेकिन ठीक से नहीं सोए, स्लीपिंग साइकिल खराब कर ली, इसलिए टाइम के बाद में पिट्यूटरी ने टीएसएच रिलीज किया, टीएसएच का अनबैलेंस बिगड़ा, थायराइड हो गया। अब तुम्हारी मेटाबॉलिज्म खराब, मोटे हुए जाओगे, ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी से बीपी हाई हो गया, हार्ट डिजीज होना शुरू हो गई। अब सोचो एक चीज से तुम्हें कितने लॉस हो रहे हैं। इसके बाद में अब बात करें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन खराब, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, आपकी जो है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ गया, बच्चे पैदा करने में दिक्कत, बच्चे पैदा करने में दिक्कत, बच्चे डिलीवर करने में दिक्कत। कितनी दिक्कतें हैं, दिक्कतें दिक्कतें नहीं सोने सोने भर से। अब तुम अपने अपने दुख लेके आ जाओगे। पर्ची काटूंगी एक बार कि 100 रुपए की पर्ची है, अपनी बीमारियां पर्ची काट के और सब उसका समाधान दवाइयां ववाइयां दे दूंगी, फ्री में नहीं करूंगी इलाज। चलो ये आई समझ में। अब इसके बाद में बात करो और क्या क्या चीजें। टीएसएच हो गया, उसके बाद में आता है आपके पास में एलएच हार्मोन। एलएच का मतलब क्या हो गया? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है भाई? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एग जानते हो? ओवम,
ओवरी, ओवम याद रख लो, एग याद रख लो, एग और स्पर्म। फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनते पैदा होती तब से बने हुए हैं, लेकिन वो डेवलप्ड होने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जरूरी है। लड़कों की बॉडी के अंदर तो स्पर्म बनने के लिए ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जरूरी है ना? समझ रहे हो? है ना? तो अब वही सोए नहीं तो सोच लो वही वही सारी चीजें सब खराब है भाई। और तुम अगर तुम्हारा टेस्ट करवाओगे, जो लोग सही में रात में 12 से 3 तक या प्रॉपर नहीं सोते हो तुम, मैं नहीं कह रही 8 घंटे सो, मैं कह रही हूँ टाइम पे सो और टाइम पे उठो। जो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, उनका पीनियल खराब है। अभी तुम्हें हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ाई, और तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे हमारे ये जो देवी देवता है, या ये जितने भी हमारे बाप, जैसे बजरंग बली बोल दिए भाई, बहुत गजब इंसान थे। अगर इंसान समझो, उन्हें भगवान नहीं समझो तो सोचो कि बजरंग बली अपना बॉडी का शेप चेंज कर लेते थे, साइज बदल लेते थे, मेंटली कितने स्ट्रांग थे। मैं कह रही हूँ तुम अपना मेंटली स्ट्रांग, तुम अगर मेडिटेशन, मतलब कोई पर्सन, एनी पर्सन, मैं भी नहीं कर सकती, कोई बहुत अच्छा पर्सन अगर प्रॉपर मेडिटेशन कर रहा है, वो कितना भी वजन उठा सकता है। ये सारी कहानी इधर ही है, बस इधर ही है। सिर्फ इस 3 ग्रंथियों पे आपका मिरेकल, जिसे कहते हैं सुपर पावर, जिसे कह रहे हैं, वो निर्भर करती है। ठीक है, चलो। हाँ, चलो, तो ये वाली चीजें, बाकी एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अगले हार्मोन के बारे में कल पढ़ेंगे। समझ में आया? याद रहेगा? याद रहेगा? कितने लोगों को समझ में आया? मजा आ गया? तुम सब कमबख्त हो, कोई रेटिंग पूरी नहीं देता भाई। हर दिन रेटिंग कम हो रही है, हर दिन। जान खा जाएंगे तुम्हारे कोच, ये अड्डा वाले मेरी। वहां पे कोई रिव्यू देने का भी होता है क्या? दे दिया करो यार, अच्छे अच्छे वाले। 1 स्टार दोगे? कौन दे रहा है 1 स्टार? ये तुम खराब हो यार लोग। चलो, अब जो लोग, जिन लोगों को डाउट है, सिर्फ वो मैसेज करेंगे, बाकी सब चुप रहेंगे थोड़ी देर, है ना? अब मैं सबके डाउट ले लेती हूँ। और जिनको जाना है वो चले जाओ, है ना? और डाउट वाले रुक जाओ, ठीक है? आज तो पूरे 200 बच्चे टिक कर बैठे हैं भाई। राइटिंग बहुत खराब है यार, राइटिंग लिटरली बहुत खराब है। मैंने डे 1 बोल दिया था, पर मैं कोशिश करूंगी। बी फार्मा बहुत सही चीज है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साहिल तुम कर सकते हो। और क्या है? एलएच कल फिर से बता दूंगी। वाह भूमिका, वाह, थैंक यू सो मच। सेब से भी कैसे बनता है? वेनाकेवा में बनता नहीं है पूर्णिमा। CO2 जो है वो वेनाकेवा में बन थोड़ा ना रहा है मेरा बच्चा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में गया ना C6H12O6, वहां पे ग्लूकोज था माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे रिएक्शन हुई, रिएक्शन करके CO2 बना, और फिर ये CO2 वेनाकेवा ले आती है, बनता नहीं है, रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच। बीपी में ऐसे मेडिसिन कम करते हैं कि मेडिसिन को क्या कर देते हैं, खून पतला करने की दवाई दे देते हैं, खून पतला हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। एक तो शहद बहेगा किसी डक्ट में, और एक पानी बहेगा, तो प्रेशर कम हो गया ना, तो फिर बीपी, ब्लड में खून पतला कर देते हैं। ठीक है, हाँ रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रेटिंग करके जाना। हाँ, मेरी क्लास बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है हार्ट के लिए। जाने पर, अरे इतने सारे मैसेज आ गए। ठीक है, डेली 5 स्टार देते हैं, ठीक है। आ गया था पीछे से, बनिए आगे क्या करें? आगे क्या करें, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो भाई। विटामिन को इंग्लिश में विटामिन ही कहते हैं। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिला? ठीक है, पीडीएफ में तुम टेलीग्राम पे हो तो नीरज मैम साइंस से सर्च कर लेना, नहीं तो फिर मैं, सर टीचर बचपन में मिला होता तो आज एक्सपर्ट बन जाते। थैंक यू सो मच। हाँ नीलेश,
चलो, सेल वाले नोट्स तो अपलोड कर तो दिए थे, विटामिन का इंग्लिश पीडीएफ। बताओ पिन विटामिन वाले टॉपिक पे करूं पिन, या फिर कल वाले आज वाले टॉपिक में पिन करूं, या फिर टेलीग्राम पे दूं? बता दो कहाँ देने हैं। सेल वाले पिन कर दिए थे, तुम्हें नहीं मिले तो तुम मुझे वापस बता दो कहाँ करने हैं। तो आज वाले टॉपिक पे पिन करूं या फिर टेलीग्राम पे करूं? आज वाले टॉपिक पे कर दूं। नोट्स कैसे बनाए इसके लिए पहली एक वीडियो दी थी, उस वीडियो पे काम करना। आज वाले पे दे देती हूँ फिर, ठीक है, आज वाले पे पिन कर दूंगी। ओके, अब चलते हैं, नहीं तो देखो 50 लोग तो भाग गए, अब 150 बचे हैं सिर्फ रेटिंग के लिए, तो बाय बाय। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके, आज वाले पे कर देती हूँ। बाय 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 बाय।